को बताऊँ बताना मैं आपको कटा को पूरा बता दो। देखो, जिसके लिए आप लोग आते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम जल का है। जैसे गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, वैसे पुष्कर नाम जल का है। जल इस जल का नाम पुष्कर कैसे निकला? जब भगवान ब्रह्मा जी कमल का पुष्प लेते हैं, वो अंतरिक्ष में चलाने के बाद में पुष्प 3 बार राउंड आता है, जिससे बीच में आके गिरता है। इससे सप्त पाताल तोड़कर जल निकलता है। इस स्थान का निकलता पुष्प नाम फूल का कर बोलते ब्रह्मा जी के हाथ को। इसका संधि करके इस स्थान निकला पुष्प प्लस कर पुष्कर। इस तीर्थ का नाम पुष्कर निकलता है। इस क्षेत्र का नाम पुष्कर निकलता है। ये इस तीर्थ को बोलते हैं सत्यो केवलम पुष्करम। जो सत्यो का केवल ये तीर्थ मात्र स्थान ये पुष्कर तीर्थ। ये भगवान जब ब्रह्मा जी मृत्यु लोक का रचना नहीं किया, उससे पहले इस तीर्थ का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने मानव जाति के उद्धार के लिए कर दिया है। इसलिए इसी तीर्थ को सभी तीर्थों का गुरु भी माना जाता है। इसलिए पुष्कर नाम जल का है। यहाँ मंदिर मूर्ति का नाम पुष्कर नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी का जो मंदिर बना, इसी जल के पीछे भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर बना। उससे पहले मंदिर का भी जैसे 18 पुराण होते हैं, 4 वेद होते हैं, तो मंदिर में वहाँ कोई उल्लेख नहीं है। मंदिर का कहीं पे भी जिक्र नहीं है मंदिर का। सिर्फ इस जल सरोवर का ही जिक्र है कि यहाँ पद्म सरोवर है। ये भगवान ब्रह्मा जी का सरोवर है, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी निवास करते अपनी माता सावित्री और गायत्री के साथ में। यहाँ श्री राम जी आए थे, अपना पिता दशरथ जी का यहाँ पिंडदान किया था। सब इसी जो भी उल्लेख है, इसी जल का उल्लेख है यहाँ पे। 18 पुराण और 4 वेद और उपनिषदों में जो भी यहाँ सप्तऋषियों ने यहाँ पे बैठ के यज्ञ किया था, तब किया था। उनका सप्तऋषियों का याद 5 पांडवों ने भी जब अर्जुन इंद्र स्वर्ग लोग चले गए थे, तब उन्होंने शक्तियाँ पाने के लिए तो चारों पांडव यहाँ पे उन्होंने वापस से जो वनवास का टाइम था यहाँ पे तीर्थों में व्यतीत करते हुए यहाँ पुष्कर में भी आए थे। उन्होंने द्रौपदी के साथ में, तो उन्होंने यहाँ पे वास भी किया। और यहाँ भरतरी सप्तऋषि विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम वशिष्ठ का सबकी यहाँ पे तपोभूमि है, यहाँ यज्ञस्थली है। यहाँ माता सावित्री के स्वागदात्री जिसको बोलते हैं, उनका कल जो राधाष्टमी के दिन कल जो मेला है, वो कल के दिन आज माता रानी का जागरण है। तो लाखों लोग महिलाएं आती हैं। अच्छा, अष्टमी को होता है क्या ये में? राधाष्टमी के दिन होता है। अच्छा, राधाष्टमी के दिन होता है। मास की शुक्ल पक्ष की राधाष्टमी के दिन यहाँ माता सावित्री का मेला भला जाता है, जिसमें स्वागदात्री होती है। माता सावित्री जो स्वागन माता बहनी होती है, स्वाग पूजा करती है। ऊपर जाके जो रत्नागिरी पहाड़ी है, उनके ऊपर सावित्री माता विराजमान होती है। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान ब्रह्मा जी की दूसरे पत्नी वेद माँ गायत्री यहाँ बैठ के यज्ञ करते हैं। पहला पत्नी सावित्री होती है, जो भगवान ब्रह्मा जी से रोड के पहाड़ी पे जाके बैठ जाती है और भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दे बैठती है, आपने मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान किया है, जो मैं आपको श्राप दे दूँ, पूरे संसार में आपका एक ही तीर्थ रहेगा, वो पुष्कर जी रहेगा। पुष्कर जी के अलावा कोई आपका तीर्थ नहीं रहेगा। जो गृहस्थी वाला आएगा आपका इसी जल का पूजन करेगा। जो साधु आएगा, सन्यासी होएगा, वो मंदिर जाएगा, मंदिर का पूजा अर्चना करेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए अपने घरों में भगवान ब्रह्मा का पूजा अर्चना नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु लोक के सब अपने जगत पिता है भगवान ब्रह्मा, पर इनका पूजा क्यों नहीं होता? इस कारण से इनका पूजा नहीं होता। इसलिए धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्मा रूपेण पुष्कर, जो भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ये जल सरोवर है। इसलिए प्रयाग राजा है, गंगा जी माता है, ये समस्त तीर्थों का यहाँ गुरु है। यात्रीगण 3 काम से आता है। पहले कार्य राजी खुशी से घूमने फिरने से आता है। अपना परिवार सुख शांति के लिए यहाँ से पूजन का थाली होता है। पति पत्नी जोड़ी से आता है, जोड़ी से बैठ कर चढ़ाता है। अकेले होता है, अकेले चढ़ाता है। और यहाँ पे दान पुण्य के लिए तीर्थ क्षेत्र बने हैं। तो तीर्थों में दान पुण्य नहीं होएगा, कहाँ होएगा? इसलिए तीर्थों में दान पुण्य का भगवत गीता में और श्री भगवत पुराण में लिखे हुए तीर्थों में विशेषकर दान पुण्य का महत्व होता है। क्योंकि तीर्थों में दान पुण्य का महत्व इसलिए होता है क्योंकि तीर्थ में दिया गया दान असंख्य गुना फल मिलता है। 1 रुपये का अपन घर में दान करता है तो उसका 1 गुना फल मिलेगा आपके घर में, पर तीर्थों में दान करोगे तो उस असंख्य गुना फल मिलेगा। इसलिए लोग तीर्थों में यात्रा करते हैं, तीर्थों में यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तीर्थों में कोई भी पूजन इत्यादि कर्म करते हैं तो तीर्थों में जाकर करते हैं। दूसरे कार से आता है, जो भी अपने गुरु में को गुजर जाता है उसका यहाँ पिंडदान होता है। जब गया जी में पिंडदान करे तो वहाँ पे मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उनके पुत्र मोह के कारण उनका निधन हुआ था। तो भरद्वाज ऋषि के कहने से इलाहाबाद में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है प्रयागराज में, वहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने पितृ तीर्थ पूछा भगवान श्री राम ने, तो पितृ तीर्थ ये मरुस्थल पे राजस्थान में पुष्कर तीर्थ बताया भरद्वाज ऋषि जी ने। इनको राम जी को, तो राम जी आके यहाँ पे अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान यहाँ पे किया। तीसरे कार से आता है, जो भी अपने गुरु में को गुजर जाता है उसका अस्थि विसर्जन यहाँ पे होता है, क्योंकि मानव तो देवी नहीं तो साधन देवी। जय पुष्कर राज की, यही आने का महत्व। इसमें आपको पूरा सार मिलते हैं। ठीक है।